यहाँ एक समुद्र तट के पास स्थित शांत गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम हिरोशी था। आसपास के गांवों के लोग अक्सर उनकी सलाह लेने आते थे, यह मानते हुए कि वह एक मीनिंगफुल जीवन का राज जानते हैं। एक दिन एक युवक जिसका नाम राज था, उनसे मिलने आया, यह जानने के लिए कि वह एक मीनिंगफुल जीवन कैसे जी सकता है जो सच में फुलफिलिंग हो। गुरुजी हिरोशी, राज ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? हिरोशी ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया और समुद्र तट के किनारे एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, हिरोशी ने कहा, तुम्हें 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरना होगा। पहला स्टेज है तुम्हारा पर्पस का पता करना। हिरोशी ने राज को एक छोटा सीशेल दिया। इस शेल को संभाल कर रखना और देखना कैसे समुद्र की लहरें इसे आकार देती हैं। ठीक इसी तरह तुम्हारे अंदर भी एक यूनिक पोटेंशियल है। यह सोचने में समय लगाओ कि तुम्हें क्या करना पसंद है और क्या चीज़ तुम्हारे भीतर एक एहसास जलाती है, तुम्हें क्या डीपली केयर करता है। राज ने उस शेल को अपने घर ले जाकर अपनी मेज़ पर रख दिया। यहाँ पर सी शेल एक मेटाफॉर है। जैसे पानी की लहरें लगातार सी शेल पर आकर उसे आकार करती हैं और उसे स्मूथ बना देती हैं, वैसे ही यह सिंबलाइज करता है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस समय के साथ हमें आकार करते हैं, हमारे कैरेक्टर और पर्पस को रिफाइन करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अपने जीवन पर विचार किया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पर्पस लोगों को जोड़ने वाली और उन्हें प्रेरित करने वाली कहानियां लिखना है। जब राज को अपने पर्पस का पता चल गया तो वह फिर से हिरोशी के पास गया। मुझे मेरा पर्पस मिल गया है, उसने कहा, लेकिन मैं इसके आधार पर एक जीवन कैसे बना सकता हूँ? हिरोशी मुस्कुराए और बोले, दूसरा स्टेज है ऐसा जीवन बनाना जो तुम्हारे पर्पस को सपोर्ट करे। जैसे एक पेड़ को मजबूत जड़ों की ज़रूरत होती है खड़ा रहने के लिए, वैसे ही तुम्हें अपने पर्पस को पाने के लिए सही स्किल्स, नॉलेज और सपोर्ट की ज़रूरत है। हिरोशी ने राज को लगातार लिखते रहने, स्टोरी टेलिंग के बारे में और सीखने और ऐसे लोगों के बीच रहने के लिए कहा जो उसे सपोर्ट करते हैं। राज ने उनकी सलाह मानी, हर दिन लिखने का प्रैक्टिस किया और अपनी कहानियां दूसरों के साथ शेयर की। धीरे धीरे उसने अपने घर में एक छोटा राइटिंग स्टूडियो बनाया जहां वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। जैसे जैसे राज लिखता गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद राज फिर से हिरोशी के पास गया। इस बार वह शुक्रगुजार से भरा हुआ था। मुझे मेरे राइटिंग में फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है, उसने कहा, लेकिन क्या मुझे और कुछ करना चाहिए? हिरोशी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। तीसरा स्टेज, उन्होंने कहा, दूसरों को वापस देना है। एक मीनिंगफुल लाइफ केवल यह नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या देते हैं। जैसे एक पेड़ छाया, फल और आश्रय प्रदान करता है, तुम्हें भी अपनी टैलेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। हिरोशी की बातों से प्रेरित होकर राज ने अपने गांव के युवाओं के लिए राइटिंग वर्कशॉप्स आयोजित करना शुरू किया। उसने अपने पैशन और स्किल्स को उन लोगों के साथ शेयर किया जो उत्सुक थे सीखने के लिए, और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया जहां लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकें। जैसे जैसे राज ने अपने समुदाय को साथ अपनी आइडियाज़ शेयर किए, उसे गहरी खुशी और फुलफिलमेंट महसूस हुआ। कई साल बाद राज फिर से उसी समुद्र तट पर लौटा जहां उसने पहली बार गुरुजी हिरोशी से मुलाकात की थी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी यात्रा और सीखे हुए पाठों पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि मीनिंगफुल लाइफ जीना एक बार की काम नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ, कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन का एक सतत जर्नी है। समुद्र की ओर देखते हुए राज ने ब्रह्मांड को धीरे से धन्यवाद कहा, जिसने उसे उसकी राह दिखाई।